अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है प्रेशर। ये वो प्रेशर नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं, जो कि आप जब स्टडी कर रहे होते हैं, जब एग्जाम्स होते हैं, जब टेस्ट होते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये वो प्रेशर नहीं है, और ये है हमारा वो वाला प्रेशर जहाँ पे फोर्स लगाई जाती है। और कोई भी चीज़ किसी भी एरिया के ऊपर जो है स्पेसिफिक फोर्स लगाई जाएगी और उसको वहाँ पे उस एरिया के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा उस फोर्स की वजह से, उसको कहा जाता है प्रेशर। तो प्रेशर को अगर हम देखें तो वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। यानी कि जो भी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। उसके बाद फिर वो कहता है कि हमें अब प्रेशर के बाद एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। तो एटमॉस्फेयर क्या है? बेसिकली ये वो प्रेशर है दैट कैन सपोर्ट 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आपको पता है ना, मर्करी का स्केल होता है, अक्सर डॉक्टर्स के पास भी होता है। तो वहाँ पे जो है वो मर्करी उसके कॉलम होता है, जो कि आपका ब्लड प्रेशर आप जैसे चेकअप करवाते हो ना। तो ये हम प्रेशर को डिस्कस करें। यहाँ पे वो कह रहा है कि एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या होगी। तो एटमॉस्फेयर 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 क्या होता है? द प्रेशर ऑफ द एयर दैट कैन सपोर्ट प्रेशर ऑफ एयर दैट कैन सपोर्ट 760 मिलीमीटर मरकरी या फिर 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एट सी लेवल एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एटमॉस्फेयर वो कहता है कि क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेशर की बात करें, हवा के प्रेशर की, सही है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि हमें एटमॉस्फेयर का भी पता होना चाहिए। एटमॉस्फेयर जो हमारा माहौल है, वहाँ पे जाहिर सी बात है बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, अदर गैसेस भी होती हैं। तो उन सब का जो है वो एक मिक्सचर सा है, और उनका हर एक गैस का अपना अपना प्रेशर होगा। यानी कि हर एक का अपना अपना जो है वो क्या होगा, दबाव होगा। और जाहिर सी बात है तभी तो हम इस हवा में सांस ले पा रहे हैं ना। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो कैसे सांस आएगी? ओके जी। तो एटमॉस्फेयर यानी कि ये हवा का प्रेशर है जो कि 760 मिलीमीटर मरकरी को सी लेवल पे 0 डिग्री सेल्सियस पे सपोर्ट कर सकता है। ठीक है जी। यानी कि इससे अगर तो ज़्यादा हो जाता है तो भी अच्छा नहीं, इससे कम हो जाता है तो भी अच्छा नहीं है। और नॉर्मल सा प्रेशर अगर होगा, जाहिर सी बात है तभी जो है वो ह्यूमन सर्वाइव कर सकेंगे। वो क्या कहते हैं ना, ज़्यादा चीज़ भी जो है वो अच्छी नहीं होती, और जो है कम है वो भी अच्छी नहीं होती। सो इत्तेदाल में यानी कि मॉडरेट रहना ही जो है वो बेस्ट है। तो यहाँ पे हवा का प्रेशर जो कि 760 मिलीमीटर मरकरी ये स्केल लगा होगा, उसको ये प्रेशर सपोर्ट कर रहा होगा सी लेवल पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको कहा जाएगा एटमॉस्फेयर। उसके बाद फिर हम ये भी बात कह सकते हैं कि जो आपका 1 एटीएम है ये किसके बराबर होता है? 760 मिलीमीटर मरकरी, जो कि किसके बराबर होता है? 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के। ओके जी, ये इसके बराबर होता है। तो कहीं पे भी न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर आ जाते हैं तो वहाँ पे अगर ये बात पूछ ली जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसी के बराबर है। और हमें हमें ऐसा कैसे पता चला? ये साइंटिस्ट ने खुद ही हमें जो है वो कैलकुलेट करके ये हमारी आसानी के लिए हमें बता दी कि ये इसके बराबर है। अगर आप खुद ही जो है वो करने बैठ जाते तो जाहिर सी बात है फिर आप एक थोड़ी सी मुश्किल में आ जाते। सो एटीएम के बराबर उसने कह दिया 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ओके जी। उसके बाद फिर हम कह रहे हैं कि हम सिस्टम इंटरनेशनल में इसके यूनिट्स को देखेंगे। सिस्टम इंटरनेशनल में इसके यूनिट्स को देखेंगे तो इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है। उसके बाद यूनिट्स को डिस्कस करने से पहले हम ये भी बात हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जो प्रेशर है उसको सबसे पहले डिस्कस किया था, उसको सबसे पहले जो है वो स्टडी किया था ब्लेज पास्कल ने। फिर उसके बाद जो है उसके यूनिट्स को भी ड्राइव किया गया। जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, हमें उसके बारे में अगर पता होना चाहिए तो हमें उसकी फिर हम कोशिश करते हैं, साइंटिस्ट भी कोशिश करते हैं कि उसकी हमें हर चीज़ के बारे में जो है वो हर डायमेंशन को कवर किया जाए, जिसमें से एक डायमेंशन जो है वो यूनिट्स हैं। तो हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की बात करने जा रहे हैं, जो कि है प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो कह रहा है कि प्रेशर जो होता है ना वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जो -2 लगा ये पर को शो कर रहा है, और अगर आप माइनस नहीं लगाते तो यहाँ से बार लगा के शो कर सकते हैं पर को। उसके बाद फिर हम वो कहता है कि
ये हो गया। उसके बाद वो कहता है कि 1 पास्कल, क्योंकि हमने कहा कि पास्कल साहब ने जो है उसकी स्टडी की थी, तो जाहिर सी बात है फिर पास्कल भी यूनिट, क्योंकि सबसे पहले जो यूनिट्स वगैरह डिराइव करते हैं तो उन्हीं के नाम पे जो है वो उसको यूनिट दे दिया जाता है ना, उस पर्टिकुलर हमारी जो भी करेक्टरिस्टिक है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं। सो यहाँ पे 1 पास्कल किसके बराबर होगा, 10, यहाँ पे 1 पास्कल किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है जी। और उसके बाद कहता है कि 1 ATM किसके बराबर होता है, 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये वैल्यूज़ है जो गिवन है और जो हमने जो है वो मेमोराइज करनी है, उन्होंने हमें कैलकुलेट करके बता दी हैं साइंटिस्ट ने। तो कहता है कि 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। उसके बाद 1 ATM 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। ओके जी। और यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना है, हमने रखना है इसको बराबर, हम किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, 1 ATM की। सो हम क्या करेंगे, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बराबर रख देंगे किसके, हम इसको बराबर रख देंगे 1 पास्कल के। और हमें पता है कि 1 पास्कल जो है वो किसके बराबर होता है, 1 पास्कल जो है वो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे ATM की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ATM इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। पास्कल भी तो इसी का यूनिट है ना, प्रेशर का। सही। तो यहाँ पे वो यही बात कहना चाह रहे हैं कि 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। उसके बाद 1 ATM हमें वैल्यू उसने गिवन दे दी हुई है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। उसके बाद कहते हैं कि अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बराबर रखते हैं 1 पास्कल के, ठीक है, 1 पास्कल के अगर हम बराबर रख दें तो यहाँ पे जब यहाँ पे पास्कल के साथ उसकी वैल्यू पुट की जाएगी 1 ATM की, तो उसके साथ जो है वो यूनिट उसका आ जाएगा। एंड आई होप कि आपको जो है ये क्लियर होगी है चीज़। और किलो पास्कल्स में भी आप इसको कवर जो है वो डिवाइड कर सकते, मतलब कन्वर्ट कर सकते हो कैसे, कि जब आप इसको जो है वो डिवाइड करते हो, यस आई थिंक आप इसको जो है वो 1000 से जब डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 101.325 किलो पास्कल्स। सही हो गया। और इस तरह से जो है हमारा ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं प्रेशर के वो कवर अप होते हैं। उसके बाद फिर वो कहता है कि और भी यूनिट्स हैं जैसे कि टॉर, साइंटिफिक वर्क के लिए अगर यूज़ किया जाए। सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो इसलिए निकाला गया है ताकि जो भी डिफरेंट प्रेशर की स्टडी हो रही है उसमें जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, अगर उसमें कंफ्यूज कर जाता है इंसान, तो फिर आप उसको सिस्टम इंटरनेशनल जो कि स्टैंडर्ड है उसका तो पता हो ना हमें, जो कि ये है, ठीक है, जिसमें उसने हमें बता दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है एंड ऑल दैट। और इसकी आप 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही जो है ये आ जाएगी वैल्यू। और उसके बाद फिर वो कहता है कि अगर हम इसको करना चाहें साइंटिफिक वर्क में, साइंटिफिक वर्क में जो है वो प्रेशर का यूनिट होता है टॉर। ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं इसको बात करूँ, इसको मैं रेज अप कर देती हूँ और मैं चाह रही हूँ कि साइंटिफिक यूनिट्स जो हैं वो इसके क्या है, टॉर। जैसे कि 1 टॉर किसके बराबर है, टॉर्सिली जो है वो आई थिंक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका साइंटिफिक वर्क जब किया था, तो उन्होंने जो है उसी के नाम पे इसका जो है वो यूनिट दे दिया गया था, यूनिट को नाम दे दिया गया था। 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी को टॉर भी कहा जाता है। और उसके बाद ये किसके नाम पे है, एवंगेलिस्टा टॉर्सली। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर को यूज़ जब किया गया था, ये साइंटिफिक एक आला सा है बैरोमीटर जो कि हवा के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और और ये किसने यूज़ किया था जी, टॉर्सली साहब ने, एंगवेलिस्टा टॉर्सली। और आई होप कि इन्हें नाम सही लिया, एवंजेलिस्टा टॉर्सली। और उसी के नाम पे टॉर्सली का टॉर जो है वो इसी के यूनिट का नाम रख दिया गया है। तो 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सही। और उसके बाद कहता है कि अगर 760 टॉर होगा तो वो किसके बराबर होगा, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर होगा। सही हो गया। तो 1 ATM किसके बराबर हो गया हमारा, 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर एंड दैट इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
दीज आर गिवन वैल्यूज जो कि हमें पता होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें कोई भी रेसिपी है ना, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले किसी ने स्टार्ट की होती है और हमें उसके बारे में जो है जब हम उसको बनाने लगते हैं फिर हम उसकी रेसिपी को ही देख लेते हैं ताकि हमें इजी रह जाए। तो बिल्कुल वैसा ही है, साइंटिस्ट ने हमें वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके बता दी है और अब हमारा काम है कि जब भी कहीं पर न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाए न्यूमेरिकल्स में तो हमें इसके बारे में पता हो। तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है जब उन्होंने साइंटिफिकली कैलकुलेट किया। उसके बाद कहते हैं कि अगर यहाँ पे 1 की जगह पे 760 लगा दोगे टॉर तो वो भी 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होगा। तो उसके बाद 1 ATM की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, 760 टॉर के बराबर होगा और जो कि किसके बराबर होगा, ATM की वैल्यू क्या है 101325 मीटर पर मीटर स्क्वायर। जाहिर सी बात है जब आप उसको 760 टॉर के बराबर कर रहे हो तो 1 ATM की वैल्यू फिर ये किसके बराबर आ जाएगी, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच जो है वो भी इसका यूनिट होता है इंजीनियरिंग वर्क में। अगर देखा जाए, अगर इंजीनियरिंग वर्क में देखा जाए इसके यूनिट्स को तो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच भी जो है वो इसका यूनिट होता है और जो कि किसके बराबर होता है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है जी, साई, जो कि इंजीनियरिंग वर्क के लिए, अगर इंजीनियरिंग में कहीं आप प्रेशर के यूनिट्स को को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप साई यूज़ करोगे, वहाँ पे आप जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे हिसाब से पास कर यहाँ टॉर इस्तेमाल नहीं करोगे, वहाँ पे साई यूज़ होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू होगी जी, यहाँ पे भी अगर 1 ATM है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 14.7 साई। बेसिकली वैल्यू हमने ATM की ही निकालनी है, लेकिन जब आपने उसको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ करना है ना तो उसका यूनिट डिफरेंट हो जाएगा। ये बात यहाँ पे डिस्कस हो रही है बेसिकली। तो साइंटिफिकली जो है वो टॉर 1 मिलीमीटर मरकरी के 760 जो है वो 760 और ATM जो है वो अगर 760 के बराबर है तो उसकी वैल्यू भी 101 के बराबर आ जाएगी। इसके बाद कहते हैं कि इंजीनियरिंग वर्क में अगर आप प्रेशर के यूनिट्स को देख रहे हो तो वहाँ पे साई उसका यूनिट है जहाँ पे 1 ATM जिसके बराबर आ जाएगा, साई की जो वैल्यू है 14.7 साई। सही। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि अगर मिली बार यूज बाय मेट्रोलॉजिस्ट, उसके बाद जी हमारे पास मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो जब यूज़ करते हैं तो वो कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, मेट्रोलॉजिस्ट तो मिली बार वो यूज़ करते हैं, मिली बार। मिली बार मतलब 1 ATM किसके बराबर होगा, 1 ATM इज इक्वल टू, आपको पता है कि इसको जो है वो 1000 से डिवाइड किया जाता है इस तरह से ताकि उसका जो है वो पॉइंट आ जाए। तो अगर 1000 से डिवाइड करें तो आई थिंक मिली बार और उसके बाद जो है वो बार में उसको जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 1 ATM इज इक्वल टू 1013.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मिली बार। उसके बाद 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार। सही हो गया। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर आप इसको जो है डिवाइड करते हो 1000, अभी मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, आपके पास अगर है तो आप बिल्कुल जो है वो करके देखिए। इसको जो है वो 1000 से या 100 से डिवाइड किया गया है किस वैल्यू को, पूरी की पूरी 101325 को, और ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आई है। उसके बाद अगर आप लोग जो है इसको बार में अगर इसको कन्वर्ट करते हो मिली बार से बार में तो आई थिंक सो इसको 1000 से डिवाइड किया गया है। आप करके देखिएगा तभी जो है इसके यूनिट में फ़र्क आया है, ये मिली बार से बार में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद वो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड यूनिट्स। उसके बाद हम ओवरऑल इसका रिलेशन देख लेते हैं प्रेशर एंड यूनिट्स के दरमियान। सो अगर हम बात करें 1 ATM की तो वो किसके बराबर होगा, 1 ATM किसके बराबर होगा, 14.7 साल के बराबर होगा, जो कि किसके बराबर होगा 760 टॉर के बराबर होगा, जो कि किसके बराबर होगा 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद किलो पास्कल एंड पास्कल जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाह रही हैं। ठीक है जी, 1 ATM किसके बराबर है, सारे के सारे जितने भी यूनिट हमने देखे हैं सिस्टम इंटरनेशनल में, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग वर्क में, फिर मेट्रोलॉजिस्ट वाला, फिर उसके बाद फिर हमने देखा लास्ट पे जो है वो साई वाला। ठीक है जी, बस सारे के सारे जो है वो
हमने मिला दिए तो 180 किसके बराबर है 14.7 साई के बराबर है, फिर 760 टॉर्क के बराबर है, और फिर वो इसके बराबर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। फिर उसके बाद जो है हमने बात की कि 101.325 किलो पास्कल, और फिर उसके बाद जो है वो बार में आप ले जाते हो लास्ट वाला जो हमारा यूनिट था वो भी उसके बराबर है। आई होप कि आपको ये यूनिट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, और फिर भी कोई इशू हुआ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और हम उसको जो है वो देख लेंगे एक बार। और उसके बाद फिर मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रही थी कि अगर आपके पास एक कॉइन है ना, कॉइन यानी कि जो भी सिक्का है, जैसे रुपए वाला सिक्का होता है या कोई भी सिक्का है, तो उसको अगर आप यहाँ पे टिप पे रखोगे ना, ऐसे फिंगर की टिप पे रखोगे, तो वो भी आपका कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, 250 पास्कल्स का प्रेशर है वो भी एक्सर्ट करता है इतना सा सिक्का। सो हवा का तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होगा ना, लेकिन हम हवा को देख नहीं सकते, उसको जो है वो स्टार्ट पे जैसे जब स्टडी अभी स्टार्ट हुई थी तो उसको जो है वो मेजर भी नहीं कर सकते थे। तो जैसे जैसे जो है वो हमने सोचना शुरू किया, फिर जो है वो साइंटिस्ट ने अपना दिमाग चलाया, तो उन्होंने जो है वो इसको मेजरमेंट करने के लिए ये वो ऑपरेटर्स भी निकाल लिए, ठीक है जी, इंस्ट्रूमेंट्स भी निकाले, जिसमें से एक बैरोमीटर है, नैनोमीटर भी होता है, और इस तरह से मरकरी कॉलम भी है, ठीक है। और जहाँ पे हवा के प्रेशर को कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसके हिसाब से जो है उनके यूनिट्स ड्राइव किए जाते हैं। जिस भी फील्ड में आप प्रेशर को स्टडी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली उसके यूनिट्स हैं, जिसको हमने एंड पे समराइज़ कर लिया कि इसके बराबर है। और आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई मसला हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और हम इसको आपको आंसर कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।